Hello everyone, I am Sanjay Rathore and in this video we will cover 10 best books for ICRPG/JRF Ergonomy 2024 exam and I can assure you that अगर आप ये 10 बुक्स जो है अच्छे से पढ़ते हैं, जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो है रैंक काफ़ी अच्छा आ सकता है अंडर टॉप 20, है ना. इवन यू कैन गेट फर्स्ट रैंक. इट्स अप टू यू कि आपने जो है कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, समझा है एंड कॉन्सेप्ट क्लियर किया है एंड प्रैक्टिस की है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मस्ट रीड बुक में पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ एर्गोनॉमी बुक, है ना. इसमें दो राइटर हैं एक्चुअली, एक है रेड्डी और दूसरा है SR रेड्डी. ठीक है, तो ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहले जो है आपको रेड्डी बुक कवर करनी है. इसमें कुछ चैप्टर जो है आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि वीड मैनेजमेंट, है ना. ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप डिटेल में जो है दूसरी बुक से पढ़ेंगे, है ना, इसका स्पेसिफिक बुक, तो वहाँ से काफ़ी कुछ जो आपका कवर हो जाता है. और इसमें जो है एर्गोनॉमिक मेथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी स्किप कर सकते हैं. देन हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज स्किप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 2-3 चैप्टर आप जो यहाँ से स्किप कर सकते हैं. बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. जो रेड्डी बुक जो है इसमें काफ़ी जो है ईजी लैंग्वेज में जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया है एंड काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ें दी हुई हैं, जो फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए जो है चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, समझने में काफ़ी इजी होता है ना. तो इसलिए जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप रेड्डी बुक पढ़ें, उसके बाद SR रेड्डी बुक में आएँ, है ना. SR रेड्डी बुक में जो है आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है. इसके बाद एग्रीकल्चरल हेरिटेज जो है स्किप कर सकते हैं. और इसके बाद जो है वीड मैनेजमेंट भी यहाँ से स्किप कर सकते हैं. देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह यहाँ से स्किप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी दिया हुआ है और काम की चीज़ें काफ़ी कम दी हुई हैं, है ना. तो ये आप जो है दूसरे ऑब्जेक्टिव दूसरे बुक से कवर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी जो है आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, इंटरनेट में भी मिल जाएंगी, है ना. तो ये चीज़ें जो है आप SR रेड्डी से कवर कर सकते हैं. और कुछ चैप्टर्स जो है SR रेड्डी से जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, जैसे कि एग्रोमेट हो गया, है ना, एग्रोमेट है. देन सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस में जो है अपना बेसिक्स हैं, और फर्टिलिटी. ठीक है, तो फर्टिलिटी भी. और इसके बाद इरिगेशन, रेन फेड, है ना, रेन फेड एग्रीकल्चर. तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में और विद रीजन्स जो है चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं. तो इन चैप्टर्स को जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन दो बुक से, है ना. तो इनको तो मेनली बहुत अच्छे से पढ़ना है. इसके बाद जो है दूसरी बुक्स पे आते हैं, जैसे कि सॉइल साइंस के लिए जो है आप डॉक्टर इटेला सत्यनारायण सर वाली बुक को जो है प्रेफर कर सकते हैं. जो है पहले जो है ये बुक नहीं था, है ना, अभी लॉन्च हुआ है और करेंटली जो इसका 4th एडिशन चल रहा है. ठीक है, तो पहले लोग जो है ISSS रिकमेंड करते थे, DK दास सर की बुक जो है रिकमेंड करते थे, बट ऑलमोस्ट जो है आपके काम की चीज़ें जो हैं सॉइल साइंस में जितनी चीज़ पूछी जाती हैं वो काफ़ी जो है अच्छे जो है प्रिसाइज वे में, है ना, कंपाइल्ड वे में सर ने जो है इसमें दे रखा है. और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है ना. तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, है ना. तो आपका जो है सॉइल साइंस आप तो SR रेड्डी से कवर कर ही रहे हैं, है ना. फिर जो है RS मीना सर वाली बुक्स में भी जो है सॉइल साइंस मिल जाएगा. तो आई थिंक ये 3-4 जो है बुक से आपका सॉइल साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑलमोस्ट कवर हो जाता है. इसके बाद जो है वीड साइंस के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप वीड साइंस बाय TK दास, है ना, सर की बुक से पढ़ सकते हैं. देन अंगराव के नोट्स से भी लोग पढ़ते हैं, तो वो भी कवर कर सकते हैं. बट अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप DK दास सर वाली बुक से भी ना पढ़ें, जितना मीना सर वाली बुक में जो दिया है ना, इकोनॉमिक फैक्ट्स, तो यहाँ से कवर कर लें. और दूसरी चीज़ जो है मैंने जो है अपने वेबसाइट में, जो कि ये है ना, learn.trickyagriculture.com, तो आप जो है यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल वाली जो सेक्शन है ना, फ्री स्टडी मटेरियल जो सेक्शन है, यहाँ से जो है डाउनलोड करके स्पेशली जो PYQs हैं, है ना, जो कि NTA ने जब से लेना शुरू किया है ना, तो 2022 से 23 तक के पेपर जो है सारे इसमें अवेलेबल हैं. उसके बाद जो है मेरे खुद के रिटन नोट्स जो हैं, है ना, वो इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा.
इसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, है ना। देन फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और जो पोर्शन है ये आप कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक फैक्ट्स फॉर कॉम्पिटिशन बाय डॉक्टर आर.एस. मीना। इवन जो क्रॉप के क्या बोलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स है ना, वो आपको रिटन नोट्स जो है सेम फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आपको मिल जाएगा, है। मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा आप कैसे उसको चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद जो है अगर टाइम है तो आप ये बुक पढ़िए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मेरे नोट से और मीना सर वाली बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। देन प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसने जो है नीट की कोचिंग की हुई है ना। तो उनके पास जो है एलएन वगैरह के जो है नोट्स मिल जाते हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो ये आप जो है कवर कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में मेनली आपको जो है साइटोलॉजी में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसके बारे में, देन सेल डिवीज़न के बारे में, है ना। और इसके बाद जो है रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, देन फोटोसिंथेसिस हो गया, हार्मोन्स के बारे में, C3 C4 साइकिल्स है ना, वो सब ETS साइकिल, ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से कवर कर लें, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स के लिए जो है आई विल रिकमेंड के पहले जो है PYQs है ना, PYQs नहीं है तो आप अगेन जो है फ्री सेक्शन से जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सारा कुछ जो है डॉक्टर भटनागर सर की बुक से जो है मिल जाएगा, है ना। इसके बाद जब थ्योरी बुक्स आपकी हो जाती हैं, है ना, थ्योरी बुक्स जब कंप्लीट हो जाती हैं तब जो है आप इकोनॉमिक फैक्ट्स फॉर कॉम्पिटिशन बाय डॉक्टर आर.एस. मीना इस पे आइए, क्योंकि इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स या फिर एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन चीज़ें लिखी हुई है ना, काफ़ी छोटी बुक में जो है इन्होंने काफ़ी सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें कवर कर दिया है, इसलिए जो है साथ में कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेनेशन ऐड करना तो थोड़ा मुश्किल ही होता है ना, नहीं तो बुक काफ़ी लेंदी हो जाता है इसमें। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो आप जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है काफ़ी अच्छा तो आप डायरेक्ट जो है इस बुक को पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पहले इन जो थ्योरी बुक्स हैं इनको अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद जो है इस बुक पे आइए, है ना। इसके बाद जो है इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बाय ISA, यहाँ पर जो है काफ़ी जो है ये काफ़ी छोटी बुक है, आप इसको कवर कर सकते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में काफ़ी चीज़ें जो है दी हुई हैं, है ना, तो ये बुक भी आई विल प्रेफर, है ना। ये जो मैं 7 बुक बताई इनको कवर करने के बाद जो है आप इस पे जा सकते हैं, है ना। स्पेशली जो लास्ट में साइंटिफिक नेम्स हैं, है ना, साइंटिस्ट के नेम हैं, देन जो डेटा दी हुई है लास्ट में, ठीक है, जर्नल्स हैं, उनको जो है आप अच्छे से कवर कीजिए। और जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला पोर्शन, देन क्लाइमेट वाला जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 9-10 में जो मैंने बुक रखी है एन इनसाइट इनटू इकोनॉमी बाय बहेरा सर, है ना, तो ये वाली बुक जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि डायरेक्टली आ जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना, तो काफ़ी अच्छा सर ने कंपाइल कर रखा है इसमें। तो ये वाली बुक जो है आप प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। उसके बाद जो है PYQs तो मैंने अपलोड कर ही दिया है ना, उसका सॉल्यूशन भी जो है मैं यूट्यूब चैनल में जो है आने वाले टाइम पे ऐड कर दूंगा, तो आप यूट्यूब भी चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। एंड यहाँ से जो है और जो पुराने ईयर के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है हम लोगों ने मॉक टेस्ट बहुत काफ़ी अच्छा जो है मॉक टेस्ट बना रखा है, और जो कि विद एक्सप्लेनेशन है ना, विद जो है एक्सप्लेनेशन है, तो आप जो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे जो है मॉक टेस्ट हैं जो हमने इन्हीं बुक से बनाई हुई है। इवन जो है बहुत सारी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमी है ना, इनकी जो काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, बट वहाँ से जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बना के जो है इस मॉक टेस्ट में ऐड किया है विद एक्सप्लेनेशन, तो वो चीज़ जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट हैं टोटल, जिसमें 10 जो है चैप्टर वाइज हैं और 10 जो है आपके कंप्लीट सिलेबस है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं फुल लेंथ, जो कि 120 एंड बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न है ना ऑफ NTA, उस पर बेस्ड है। तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसको ऑलमोस्ट जब से हमने स्टार्ट किया था तब से जो है फर्स्ट रैंकर ने हमेशा उसको जो है लाइक अटेम्प्ट किया है, एंड काफ़ी कुछ जो है उससे जो है अपना प्रैक्टिस किया है। इसके बाद जो है
ऑप्शनल बुक जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, है ना। जैसे इरिगेशन के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इरिगेशन की और कई सारी बुक आती हैं, जैसे ए एम माइकल सर की बुक है ना। तो ये काफ़ी लेंदी बुक है, बट टाइम है तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इतना पढ़ने की, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक मजूमदार सर की भी बुक आती है, तो वही है कि आपके पास अगर टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर जस्ट फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना, एंड क्लियरिंग दी मोर कॉन्सेप्ट्स। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इनको पढ़िए। अगर टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है, और आपने ये प्रीवियस जो बुक मैंने बताई मस्ट रीड बुक्स, इनको अगर आप कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे, तो ही इन बुक्स पे जाइए, है ना। इसके बाद जो है स्टैट्स के लिए जो है काफ़ी कम ही क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स में, तो आप स्टैट्स जो है स्किप भी कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल रिकमेंड के जो टेस्ट वाला पोर्सन है, जो वेरियस टेस्ट है, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है ना, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, है ना। टाइप 1 एरर जो है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर जो है, इनको अच्छे से पढ़िए। हाइपोथेसिस क्या होती है ये पढ़िए, ठीक है। इनके बाद हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे की जाती है, रिसर्च कैसे कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि डिज़ाइंस हैं वेरियस, ठीक है। डिज़ाइंस जैसे कि CRD हो गया, RBD हो गया, ठीक है, LST हो गया अपना, SRPD है, ठीक है, SPD है। तो इन डिज़ाइंस को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। देन कभी कभी जो है आपका लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, है ना। देन आपका कर्टोसिस, एस्क्यूनेस, ये सारे इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट आप इनको एक ऊपर से देख लें कि होती क्या है, इनके टाइप्स के क्या हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको। इसके बाद जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में भी आप जा सकते हैं अगर टाइम है आपके पास। यहाँ से जो एबायोटिक स्ट्रेस का जो चैप्टर दिया हुआ है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जो चैप्टर दिया हुआ है, देन GM क्रॉप्स वाला जो चैप्टर दिया हुआ है, तो इनको आप जो है एक बार पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम, है ना। देन इकोनॉमी इन सेकेंड्स, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें लाइन टू लाइन चीज़ें दी हुई हैं और रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ना। तो ये टाइम है अगेन तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देन जनरल AG के लिए जो है नारायण नागरे सर की जो बुक है, काफ़ी मतलब छोटी सी बुक में काफ़ी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है अरुण कात्यायन सर की जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 की बुक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगेन इफ़ यू हैव टाइम। देन अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए और बुक्स चाहिए तो थावर प्रकाश सर की बुक है, देन मालीवाल एंड मुंदा की बुक है ना। तो ऐसे कई सारे बुक हैं, बट अगेन यू हैव टाइम तभी आप पढ़ें, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तब जाके जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आप मतलब मोस्टली स्टूडेंट फिर चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं ना। तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा याद बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप लिमिटेड पढ़ें, उन्हीं को बार बार अच्छे से पढ़ें और याद रखें। इसके बाद अगेन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर JRF की आपको ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन। एंड इसमें जो है अभी 50% जो है लाइव क्लासेस हो चुकी हैं एंड 50% जो है बचा हुआ है। तो इसके बाद जो है लाइव क्लासेस के लिए एडमिशन स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करनी है आधे में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो प्रीवियस रिकॉर्डेड है वो तो मिल ही जाएगा और उनका रिवीजन भी आगे चल के हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको अगर ज्वाइन करना है तो 1 जनवरी से पहले तक जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो है 1000 रुपीज़ जो है डिस्काउंट भी चल रहा है ना, जिसके लिए जो है आपको कोड यूज़ करना है ट्रिकी 1000, ठीक है। तो ये कोड जो है आप यूज़ करके जो है डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है अगर आपको परचेज़ करना है कोर्स तो स्टिल परचेज़ कर सकते हैं, बट ये डिस्काउंट नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ जो है लाइव क्लासेस आपकी नहीं रहेंगी, है, लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी, आपको सिर्फ रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा, ओके। और दूसरी चीज़ है कि आपको इसके साथ साथ जो है जो मैंने मॉक टेस्ट बताए थे 20, वो इसी में इंक्लूड है ना, इंक्लूडेड है। जो कोर्स परचेज़ करता है उसको इंक्लूडेड रहता है इसमें, तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड रहेगा और आपको उस परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो है बुक्स जो हम कवर कराते हैं, है ना, तो ये सारी बुक्स हैं आप देख सकते हैं जो हम कोर्स में कवर कराते हैं। इसके बाद जो है आपको वेबसाइट में से मैं बता देता हूँ कि कैसे जो है आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको
ये वाला पेज ओपन करना है गूगल क्रोम में, learn.trickyagriculture.com सर्च करना है क्रोम में, तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है कोर्सेस में जाएंगे जब, तो यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी का JRF इकोनॉमी का जो बैच है, यहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो है प्राइस 4500 है, बट आप 1000 रुपीज़ जो है इसको डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोड मैंने बता दिया था। दूसरी चीज़, यहाँ से जो है आप फ्री जो है स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पेपर्स हैं 2023 की, ओके। इसके बाद ये 23 के एक्चुअली 2 शिफ्ट में हुए थे पेपर, तो दोनों पेपर हैं यहाँ पे, 22 का है, 21 का है, 2020 का है। इसके बाद जो डेमो लेक्चर्स आपको देखने हैं रिगार्डिंग क्लासेस, है ना, तो ये एक्चुअली मैंने क्लास से ही डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। इसके बाद जो है डेमो टेस्ट लेने हैं, तो यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, है ना। और वीड साइंस एंड क्रॉप के जो नोट्स हैं मैं यहाँ पर अगेन अपलोड कर दूँगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है मॉक टेस्ट के लिए जो है आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल साइंस का जो है टेस्ट ये भी स्टार्ट होने वाला है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। SRB नेट के क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब स्टार्ट होगा तब बता दिया जाएगा, है ना। तो अगर आपको लाइक कोर्स परचेज़ करना है तो कोर्स पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली इसने परचेज़ कर रखा है, तो जब जाएंगे तो लास्ट में जो है आपको चेकआउट का ऑप्शन आएगा, जिससे आप जो है 1000 ट्रिकी 1000 जो है कोड यूज़ करेंगे, तो उससे जो है वो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। एंड अगेन ये जो है ऑफ़र जो है 1 जनवरी तक ही अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको बुक से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मेल कर सकते हैं हमें, या फिर दूसरी चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो है हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।